पिता परमेश्वर, आपने एक बार फिर से हम लोगों को इस समय दिया कि हम एक साथ बैठ के आपके नाम की महिमा करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं हर देखने वाले, हर सुनने वाले को, हर उपस्थित जन को। पिता परमेश्वर, मैं आपको कमिट करता हूँ और कहते हैं कि पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं और पवित्र आत्मा प्रार्थना करते हैं इस मीटिंग के लिए, अनॉइंट अस, आपका अभिषेक उतरने पाए। पिता परमेश्वर, इस मीटिंग को हम आपको कमिट करते हैं। होली स्पिरिट इस मीटिंग का कंट्रोल कर रहे हैं। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। जय मसीह की। हालेलुया, आमेन। आज हम लोगों को एक चीज पता होनी चाहिए, और वो क्या है? देयर इज पावर इन द टंग। आमेन। यानी कि अगर हम नीति वचन और उसका 18 और उसका 21 देखते हैं, तो क्या लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। यानी कि हमारे बोलने में ताकत है। देयर इज पावर। और अगर हम ये देखते हैं, अगर हमको पता है और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे से बोलने से कितने बड़े बड़े काम किए, और आप पुराने नियम में आप ये तो पता है कि जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्रियों के पास से निकाला, उनको दासत्व से निकाला था और उनके प्रॉमिस्ड लैंड में ले जा रहे थे, उस वक्त क्या क्या हुआ था? क्योंकि गिनती 20 में ऐसा लिखा है कि जब पूरी मंडली, पूरे लोग जो निकल के आए थे, फिरौन के पास से निकल के आए थे, वो जा रहे थे, उनको पानी नहीं मिला। 20 उसका 2 है, वह मंडली के लोगों के लिए पानी, वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा हुए। मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठा हुए और उनके ऊपर क्या क्या दोष लगाने लगे कि ये यहां पे तो हमको कुछ नहीं मिल रहा है। अब ये देखिए, परमेश्वर अपने लोगों को निकाल के उनको उस जगह ले जाना चाह रहा था जहां दाख और मधु की नदियां बहती। लेकिन जब हम ऐसी जगहों से निकल के अपनी प्रॉमिस्ड जगह पे आते हैं, तो ये नहीं है कि हम आराम से आए। और ये इजरायली, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर उनको उस बंदिश से छुड़ा रहा है। उस समय दास मूसा वो कहा था इनको निकाल के लाओ, और जब वो बड़बड़ाने लगे और उसके बाद 20 का 6 पढ़ते हैं, तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पानी के लिए परमेश्वर के लोग कर रहे थे वो, और मूसा हारून के लिए बड़बड़ा रहे थे, तो उन्होंने परमेश्वर से जाके विनती करी। तो वहां पे क्या है?
7 वचन है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, 8वां, उस लाठी को ले। ध्यान होगा कि जब ये चमत्कार कर रहे थे तब क्या था, उनके पास एक लाठी थी सिर्फ। और यहां पे वही परमेश्वर ये कह रहा है, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते देखते उस चट्टान से बात कर, तब वे तुझे जल देगी। हालेलुया। क्या बोला कर? परमेश्वर ने कहा चट्टान को बोलो। देयर इज पावर। और जब हमको पता है, क्या जब हम बोल रहे हैं, परमेश्वर ने कहा हम बोलेंगे तो होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है। और वो परमेश्वर आज हम लोगों से भी यही कहता है। हमको एक अधिकार पता होने चाहिए, हमारे वचनों के क्या अधिकार हैं। आपको यह भी ध्यान होगा, किसने कहा था चांद और सूरज को, किसने कहा था रोकने के लिए? यहोशू ने कहा था ना, यहोशू ने। यहोशू ने उसका जब युद्ध हो रहा था, क्योंकि इसमें लिखा है, यहोशू 10 में लिखा, 12 में, कि हे सूर्य तू गिबोन पर, और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। क्या हुआ था? कहा था, बोला था। और अगर हम देखते हैं, जो 10 मिराकल हुए थे, जब परमेश्वर के लोग कहां थे? परमेश्वर के लोग कहां थे? वो बंदिश में थे। थे कि नहीं थे? और किसके पास थे वो बंदिश में? फारो के। और परमेश्वर ने क्या किया था? परमेश्वर ने जो हम वादा किया था कि हम तुम्हें दूध और मधु की नदियां जहां बहती मैं वहां पे तुम्हें ले जाऊंगा। और फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि उनको क्या करना है? उनको निकाल के लाना है। हालेलुया। फिरौन, ठीक है। और जब उन्होंने ये कहा था, मूसा ने क्या कहा था कि मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, तब उस परमेश्वर ने कहा अपने भाई को ले। हाँ, निर्गमन 7 में हम देखते हैं, उसका 2 वचन, जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिसे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकल जाने दे। परंतु मैं फिरौन के मन को कठोर कर दूंगा, अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखाऊंगा। परमेश्वर ने कहा मैं अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखाऊंगा। और जब वो लोग वहां पे गए
तो जब फिरौन तुमसे कहे अपने प्रमाण का कोई चमत्कार दिखाओ, तब तू हारून से कहना अपनी लाठी लेकर फिरौन के सामने डाल दे, वो अजगर बन जाए। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और वो क्या की, लाठी फिरौन उसके कर्मचारियों के सामने डाल दी और वो अजगर बन गई। वो अजगर बन गई। उसके बाद जब हम देखते हैं कि उन 10 चमत्कारों में उन लोगों ने सिर्फ कहा, ठीक है, लेकिन परमेश्वर ने कहा था मैं फिरौन का मन कठोर करूंगा। उसने सांप बनाया, और यह है कि नदी का जितना भी जल था वो लहू बन गया। मेंढक आए, टिड्डे ये आए, इस प्रकार के कितने कष्ट आते, मतलब कितना वो किया। लेकिन आप एक चीज देखिए, इन जब सब चमत्कारों में मूसा ने कहा और वो हुआ, और जब इतना ज्यादा हुआ, क्या मूसा ने इन चमत्कारों के लिए कोई प्रार्थना करी थी? नहीं। क्योंकि ऐसा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा हारून से कह दे अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे, सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा के उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति भांति के जल पात्रों में लहू लहू हो जाएगा। नदी का सब जल लहू बन गया, मछलियां मर गईं और नदी से दुर्गंध आने लगी। तो अगर जब हम ये देखते हैं कि फिर मेंढकों का आक्रमण हुआ, तो उसके जो जादूगर थे वो लोग भी करते थे। और वो हर बार फिरौन का मन कठोर कर रहा था। वो परमेश्वर के लोग इजराइलियों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फिर टिड्डियों का झुंड आया, पशुओं की मौत हुई, उसके बाद उनके फफोले और फोड़े निकल आए, ओले गिरे। क्या हुआ? ओले गिरे, बड़े बड़े ओले गिरे, उनका सब फसल का नाश हो गया, सब कुछ हो गया, टिड्डियां भी आ गई। और बाद में जब इतनी प्रॉब्लम आई, फिर ये आके मूसा और हारून से कहते हैं कि इसको रोकने के लिए प्रार्थना करो। ये जो आया था इसके लिए उन्होंने सिर्फ कहा, उन्होंने कहा, लेकिन अब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर टिड्डियों को रोक दे, मेंढकों को रोक दे, नदी को जल का वैसा ही कर दे। और उसके बाद फिरौन का मन नहीं पिघला। जो लास्ट में 10वां मिराकल था, हर पहिलौठे की मृत्यु हुई। तब फिरौन ने कहा कि मैं लोगों को निकल जाने दूंगा। अब आप ये देखिए कि हमारा जो कहना है, हमारा बोलना ही वो कितना पावरफुल है। इसीलिए जो भी हमने पढ़ा था नीति वचन 18 उसका 21 कि जीवन और मृत्यु जीव के वश में है और परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है। अगर हम पहला राजा उसका 17 अध्याय और पहला राजा उसका 17 अध्याय यहां पे एलिया
पहला राजा 17 अध्याय उसका पहला वचन। यहां पे ऐसा कहता है, 17 का पहला राजा 17 का पहला वचन। तब तिबसी एलिया ने जो गिलाद के परदेशियों में से था अब्बास से कहा, इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, निसंदेह इन वर्षों में मेरे कहे बिना न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। एलिया ने कहा कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इतने वर्षों में जब तक मैं ना कहूंगा मेघ ना बरसेगा। और उसके बाद जब हम और आगे देखते हैं तो हम क्या देखते हैं? 9 वचन अगर इसी का देखें, पहला राजा 17 उसका 9 वचन देखें। उठ सीदोन के सारपत को जा और वहीं रह, देख मैंने वहां एक विधवा को तेरे लिए भोजन का प्रबंध करने की आज्ञा दी है। अभी यहां पे सब कुछ खत्म हो गया, कोई पानी नहीं है। परमेश्वर ने एलिया के लिए एक जगह रखी थी, अभी उस जगह पे भी पानी खत्म हो गया। अब परमेश्वर ने कहा कि सारपत नगर में जा, वहां पे एक विधवा है, वो तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करेगी, उसको खिलाने की आज्ञा दी है। और वहां पे जब हम और देखते हैं तो उसमें हम क्या देखेंगे कि वो जाता है, वहां पे एक विधवा लकड़ी बटोर रही है। और अगर हम 10वां वचन उसका सेकंड पार्ट देखते हैं कि वहां एक विधवा क्या कर रही है? लकड़ी बीन रही है। और उसने उसे बुलाकर कहा, मेरे पीने के लिए किसी पात्र में थोड़ा सा पानी ले आ। और किसी पात्र में थोड़ा सा पानी ले आओ। और जब वो पानी लेने जाने लगी, 11 में क्या कहता है? और जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे लिए लेती आना। यहाँ पे एक चीज आप देखने वाली है कि यहाँ पे एलिया ने बोला था बारिश नहीं हुई, और अगर बारिश नहीं होती है तो क्या आपको लगता है कि खेतों में कोई फसल होगी? नहीं, कुछ नहीं था। और अब वो सरपत नगर में वो बुढ़िया थी, उसके साथ भी क्या था? अब वो ये कह रही है, अब एलिया उसने कहा कि हमारे लिए पानी और रोटी दोनों ले आओ। बुढ़िया ने का जवाब था, उस विधवा का, बूढ़ी औरत विधवा औरत का जवाब था, क्या था? 12 वचन कहता है, परंतु उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, घड़े में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और देख, मैं कुछ लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि मैं जाऊं और अपने बेटे के लिए पकाऊं, और फिर हम उसे खाएं और मर जाएं। अब यहाँ पे एक चीज ये है, यानी कि उस विधवा स्त्री के पास सिर्फ इतना ही सा आटा था और इतना ही सा तेल था कि वो अपने बेटे के साथ खाती, क्योंकि अकाल था, कोई फसल नहीं, कुछ नहीं था। वो ये था, वो मैं खा के मर जाऊं। अगर हम दूसरा राजा देखते हैं, उसके पास थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा आटा। दूसरा राजा 4 अध्याय, पहला वचन देखें। नहीं, दूसरा वचन 4 उसका 2। हाँ। एलीशा ने उससे कहा, मैं तेरे लिए क्या करूं, मुझे बता, तेरे पास घर में क्या है? उसने कहा,
तेरी दासी के घर में एक पात्र में तेल के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तीसरा, नहीं, अगर हम इसे पहले देखते हैं 1 और 2 में, वो क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि इस स्त्री का पति परमेश्वर से भय खाने वाला और भविष्यवक्ता कि तेरा दास मेरा पति मर गया है, और जितने भी कर्ज, जितनों ने उसको कर्ज दिया था, अब वो सब उसके पास आके कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बच्चों को ले जाएंगे, तुम्हारे दोनों लड़कों को हम ले जाएंगे। वो आके एलिशा से कह रही है, एलिशा से कह रही है। तो एलिशा ने उससे क्या क्या कहा कि तुम्हारे पास घर में क्या है? उसने कहा हमारे पास एक कुप्पी में तेल है सिर्फ, और कुछ नहीं है। कर्जा इतना ज्यादा, एक कुप्पी में तेल। क्या वो कुप्पी का तेल से उनका कर्जा मिट जाता? नहीं, क्योंकि अगर आपको ध्यान है, अगर हम ये देखते हैं, गोलियत को किसने मारा था? दाऊद। गोलियत को किसने मारा था? दाऊद। और गोलियत, दाऊद के पास क्या था? दाऊद ने गोलियत को कैसे मारा था? गोलियत को कैसे मारा था? उसके पास एक गोफन, गुलेल और सिर्फ 5 पत्थर थे। एक गुलेल और 5 पत्थर, एक गोफन, 5 पत्थर। पहला शमूएल, पहला शमूएल। पहला शमूएल पहला शमूएल में हम जब हम देखते हैं क्या, एक मिनट बतलाते हैं। एक 17, पहला 17, पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 10 वचन हम देखते हैं। आठ वचन पहले पढ़ेंगे। गोलियत क्या कर रहा है? वह खड़ा हुआ और इस्राएली सेना को ललकारते हुए बोला, हाँ, तुमने आकर युद्ध के लिए सेना तैनात क्यों की है? क्या मैं पलिस्ती नहीं, और क्या तुम साउल के दास नहीं? अपने लिए एक व्यक्ति चुन लो और उसे मेरे पास आने दो। जो गोलियत इतना बड़ा 9 फुट, इतना ऊंचा, ये सब डरते थे, सब डरते थे। शाऊल की सेना सब डरती थी, और वो अब ये कह रहा है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा है नहीं जो हमसे आके लड़े हैं? और 10 वचन, पुनः उस पलिस्ती ने कहा, आज
के दिन मैं इजरायली सेना को चुनौती देता हूँ, एक मनुष्य को भेजो कि हम आपस में युद्ध कर सकें। और 11 वचन, तब जब साउल और सारे इजराइल ने पलिश्ती के इन वचनों को सुना, तब वे अत्यधिक व्याकुल और भयभीत हो गए। यानी कि इतना पावरफुल था, इतना वो था, और वो परमेश्वर उन लोगों को कह रहा है नहीं तुम में से कोई, लेकिन जो परमेश्वर ने चुना हुआ है उसने, अब देखिए उसका पास क्या था। अगर हम इसी में पढ़ते हैं 40 वचन, तब उसने हाथ में लाठी ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर चुनकर अपनी चरवाही के थैले अर्थात अपने झोले में रख लिए। हाँ। और वह हाथ में गोफन लेकर पलिश्ती के सामने जा पहुंचा। क्या था उसके पास? गोफन और 5 पत्थर। और वो पलिश्ती इन लोगों से बोल रहा था, क्या तुम्हारे पास कोई नहीं है? एक गोफन, 5 पत्थर। और हम और ऐसे ही और उदाहरण देखते हैं। और वो उदाहरण आप लोगों को पता है कि प्रेरितों के कार्य उसका 3 वचन, वो 3 अध्याय, प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय उसका 3 अध्याय उसका 2 वचन। प्रेरितों के कार्य 3 अध्याय उसका 2 वचन। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। किसको? वो जो जन्म से लंगड़ा था। और जब उसने देखा पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे हैं, उसने क्या कहा था? उसने मांगा, उनसे भीख मांगी उसने, पतरस और यूहन्ना से। चौथा वचन, तब पतरस ने यूहन्ना के साथ उसे एक टक देख कर कहा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? वो भीख मांगा, और यहां पतरस और यूहन्ना ने उसे क्या बोला कि हमारी ओर देख। क्योंकि हमारी ओर देख। और जब भिखारी को जब ये बोला तो उसको क्या लगा कि शायद कुछ मिलने वाला है। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने जवाब दिया कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं। 6 वचन का 2nd पार्ट पढ़ेंगे। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हालेलुया। उन्होंने बोला, वो जो लंगड़ा था जन्म से, उन्होंने कहा सोना और चांदी तो नहीं है, हमारे पास जो है वो मैं देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से खड़ा होकर चल। वचन, दिस पावर, परमेश्वर के वचनों में
पावर है, शक्ति है। आज हम क्या बोलते हैं? क्या आज हम डाउट करते हैं? परमेश्वर ने हमको पावर दी है। परमेश्वर ने हमको बहुत पहले ये पावर दे दी थी, लेकिन हम विश्वास नहीं कर रहे। अगर आप इसमें और भी देखते हैं, यीशु मसीह ने अंजीर के वृक्ष को बोला, कुम्हला गया। कहता है तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम है, जो पहाड़ जैसे हैं, पहाड़ को कहो जाके नदी में गिरे, वो गिरेगा। इसलिए आज ये हमारे लिए जरूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। ये जो परमेश्वर का वचन है, और ये कैसे आते हैं? मत्ती 18:18 मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, जो कुछ वह तुम स्वर्ग में पृथ्वी बंधेगा, पर बांधोगे वो स्वर्ग पे बंध जाएगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। पावर, जो कुछ पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर ने ये हम लोगों को पावर दी है। और मैं आपको एक चीज यहां पे बतलाना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम लूका 4 और उसके 1 में देखते हैं, उसमें ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेके निकले, 4 और उसका 1, यीशु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर, जब वो बपतिस्मा लेके यरदन नदी से बाहर निकले तो पवित्र आत्मा से भरपूर थे। यानी कि पवित्र आत्मा था। लेकिन क्या वो उन्होंने कोई मिरेकल्स दिखाए थे? नहीं दिखाए थे। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद यीशु मसीह 40 दिन तक आत्मा के सिर खाने से जंगल में घूमते रहे, और वहां पे शैतान ने उसकी परीक्षा करी यीशु मसीह की। और देखिए आज क्या होता है। शैतान ने क्या कहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कहे रोटी बन जा। यीशु ने क्या कहा? नहीं। यीशु ने उससे कि लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। अर्थात शैतान ने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र, पत्थर से कहे रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने क्या बनाई? उसका नहीं। उसके बाद क्या था कि शैतान ने उसको जगत के सारे राज्य दिखाए और बोला कि मैं तुझे अधिकार में दे दूंगा, अधिकार वैभव दे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया, जिसे मैं चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने क्या हाँ कहा? नहीं। यीशु ने कहा तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। यानी कि शैतान क्या चाह रहा था? उसकी आंखों में सब दिखा रहा, लेकिन यीशु ने कहा नहीं। और तीसरी जगह जो है, शैतान ने क्या किया? यीशु मसीह को मंदिर के कंगूरे में ले गया
और कहता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे स्वर्गदूत को आज्ञा देगा, वे तेरी रक्षा करेंगे, वे अपने हाथों में उठा लेंगे। यीशु ने उसको कहा, क्या कुछ कहा? यीशु ने कहा, यह भी कहा गया है अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। क्या हम ऐसी जब परीक्षाओं में पढ़ते हैं, क्या हम ना कहते हैं? क्या हम कह पाते हैं कि जब हमको ये लगा कि हमको ये सब मिल जाएगा? क्योंकि शैतान ने साफ साफ कहा है, अगर दूसरे में देखते हैं ना तो उसने क्या लिखा है कि 5वें वचन में ये लिखा है, तब शैतान उसे ले गया, उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उसे कहा, मैं ये सब अधिकार और इसका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है, जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। पर शैतान के पास सब अधिकार है और वो कहते कि हमारे पैरों में पड़ो, मैं दे दूंगा। उत्पत्ति 3 में शैतान ने यही तो कहा था। क्या कहा था? अवश्य तू ना मरेगी। स्त्री से क्या कहा था कि अगर ये तू फल खा लेगी अब तो अवश्य ना मरेगी। और फिर स्त्री ने क्या देखा? देखने में सुंदर, मन भावन, उसमें यही तो लिखा है ना कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए, अच्छा देखने में, मन भाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है। और यहां यीशु मसीह को शैतान ने वही कहा ना, यदि तू पत्थर से कहे रोटी बन जा, लालच, मन भावन। और यही है, जब हम इसको देखते हैं तो इसमें यही आया कि ये शैतान हमको किस प्रकार से अपने चंगुल में करता है। क्योंकि उसने स्त्री से जब कहा ना कि जिस दिन तुम फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ना कहना सीखिए, क्योंकि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसका अंत मृत्यु है। ना कहना सीखिए। और ये देखे परमेश्वर की तरफ से क्या है। और जो वचन बोलते हैं और फिर उसके बाद यह होगा कि जब एक बड़ी भीड़ थी, शाम हो गई थी, चेलों ने क्या कहा था यीशु से कि इस भीड़ को कहेंगे जाएं। उस वक्त 5000 पुरुष, और ये पक्का है कईयों की वाइफ्स होंगी, बच्चे होंगे। परमेश्वर ने क्या कहा? नहीं, कोई वापस नहीं जाएगा, देखो यहां पे किसके पास क्या है। तो एक ने बतलाया कि उसके पास 5 रोटी और 2 मछली है। क्या है? 5 रोटी और 2 मछली। यीशु ने कहा कि इनको 50-100 के ग्रुप में बैठा दो। उसने आकाश की तरफ देख के धन्यवाद किया, और वो जो थोड़ा था, 5 रोटी 2 मछली, सबके लिए हो गया और 12 टोकरी बच गया। हालेलुया। आज जो वो आपके पास थोड़ा है, वो परमेश्वर बढ़त करने वाला है। उस परमेश्वर का धन्यवाद दीजिए। गोलायत को मारने के लिए सिर्फ एक पत्थर काफी था, क्योंकि वो पत्थर परमेश्वर का था। हम
बोला पानी निकला। उसने कहा उसका, और उसके बाद क्या हुआ कि एलिया ने कहा कि जब तक पानी नहीं बरसेगा ये आटा नहीं खत्म होगा। एलाइशा ने उस स्त्री से क्या कहा कि वो जो कुप्पी में तेल है जाके आसपास के सबके बर्तन ले आओ और उन बर्तनों को भरना चालू करो। वो सब बर्तन उस छोटी सी कुप्पी से तेल लगातार बहता रहा और हाल यह हो गया कि अब कोई खाली बर्तन नहीं था। एलाइशा ने कहा यह बर्तन, ये तेल बेच के जो कर्ज वाले हैं उनका कर्जा चुकाओ और बाकी से तुम खाओ। तो आज आपके पास जो कुछ भी है उस परमेश्वर को धन्यवाद कहिए। आप अपनी कमी नहीं देखे, आप ये देखे कि आपका परमेश्वर आपको बढ़त देने वाला है। हालेलुया। और वो जो वो सामर्थ उतरी, क्योंकि अगर हम लूका 4 और उसका 14 वचन हम देखते हैं, तब यीशु आत्मा की सामर्थ में गलील को लौटा और आसपास के प्रदेश में उसकी चर्चा फैल गई। ठीक है, सामर्थ में। और वो सामर्थ क्या थी कि 5 रोटी और 2 मछली 5000 पुरुष और पता नहीं कितने लोगों के लिए वो बहुत थी। वो जो थोड़ा है आपके पास, परमेश्वर की सामर्थ्य से आज वो बढ़त हो गई। हालेलुया। जब हम उस आत्मा की सामर्थ्य में चलते हैं तब यीशु ने मिराकल्स होने लगे। उन्होंने कहा उस सामर्थ्य से। तो जब आज ये है और उन्होंने उस लंगड़े को बोला, पतरस यूहन्ना ने कहा, बोला सामर्थ, और वो सामर्थ आज हमारे पास भी है। लेकिन क्या हम उसका प्रयोग कर रहे हैं कि आज हम अपनी वो छोटे से कि अरे हमको तो 2000, 5000, 7000, 8000 ही नौकरी मिलती है, मैं क्या करूंगा। लेकिन आज वही आपकी चीजें, आपकी रोटी, आपका मकान सब कर देंगी। आप बस ये कहिए जो कुछ है इट इज एनफ फॉर मी, जो है दैट इज एनफ। आप ये कॉन्फिडेंस रखिए, परमेश्वर के सामर्थ्य उतरेगा आपके इस धन पे, आपकी हेल्थ पे, आपकी लाइफ पे सामर्थ्य है। वो हमारा परमेश्वर एक सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया। चलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें इन वचनों के लिए कि उसने आज अपने वचनों से हम लोग को ये बताया कि वचन में सामर्थ्य है। क्योंकि जब बोला पहाड़ हट गया, अंजीर का वृक्ष सूख गया, कुप्पी भर आटा खत्म नहीं हुआ, कुप्पी में तेल खत्म नहीं हुआ। एक पत्थर से इतना बड़े आदमी को मारा, क्यों? परमेश्वर हमारे साथ है। और जो कुछ भी आपके पास आज है उसका धन्यवाद दीजिए और बोलिए इट इज एनफ, ये बहुत है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जो आपने हम लोगों से बातें करी है उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, जितने देखने वाले, सुनने वाले, उपस्थित प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं। और पिता परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य प्रत्येक जन पर उतरने पाए, उनको पता और वो ये कहें कि हाँ, बोलने में सामर्थ्य है। धन्यवाद देते हैं। वो दो मछली और 5 रोटी की तरह पिता परमेश्वर इन सबके जीवन में बढ़त लाइए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।